हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था शब्द के महत्व के ऊपर, उस डिस्कशन को आज कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि शब्द की इम्पोर्टेंस ये होती है कि हम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सके। इसके साथ साथ में हमने इस चीज़ पे भी डिस्कशन किया था कि हमारी ज़्यादातर जो टेंडेंसी होती है, हमारा जो झुकाव होता है, वो नेगेटिव के प्रति ज़्यादा होता है। हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे वो बाहर से आए चाहे हम उसको अंदर सोचते हैं। तो हम ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ के ऊपर ज़्यादा झुकाव रखते हैं। तो आज हम उस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि उस चीज़ को जो हम नेगेटिव शब्द का यूज़ करते हैं, उसका उसको किस तरीके से पॉजिटिव तरीके से सोल्व किया जाए, मतलब उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी नेगेटिव बोलने की जो आदत है, ये एक तरह की जो आप नेगेटिव खुद को बार बार बोलते हो, चाहे वो सोचते हो या किसी को कहते हो, तो वो एक तरह की आपकी एक आदत है। आपको एक मैं कोटेशन बताना चाहूँगा जो ये है कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। मतलब जिस चीज़ का आप बार बार रिपीटेशन करते हो, मतलब जिस चीज़ को आप बार बार बोलते हो इंटरनली, मतलब बार बार जिस चीज़ के बारे में सोचते हो या बोलते हो खुद को बार बार में, वो एक तरीके से आपके लिए माइंड क्या करता है, उसको सही और गलत का पता नहीं होता, वो उस चीज़ को सच मान लेता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खुद को ये कहते हो कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, या मेरे को मैथ पढ़ने में मज़ा नहीं आता, या मुझे साइंस पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो माइंड क्या करेगा, जब भी आप मैथ पढ़ने जाओगे तो आपको वो ये बार-बार में बताएगा कि आपको मैथ पढ़ना पसंद नहीं है। तो धीरे-धीरे करते-करते क्या होगा, आपकी जो मैथ के ऊपर से जो प्रैक्टिस है वो भी छूटेगी, प्लस साथ के साथ में आप उसको कहीं न कहीं जाने-अनजाने में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि मैं मैथ नहीं पढ़ सकता। तो आप चाहे कितनी भी पढ़ने की कोशिश कर लो, आप नहीं पढ़ सकते। तो इसी तरीके से हमें ये बाहर से भी चीज़ें मिलती है, प्लस हम जाने-अनजाने में इन चीज़ों को सोच लेते हैं। तो इसका बेसिकली सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अब तक हमने खुद को नेगेटिव चीज़ बार-बार में ज़्यादा बोली है, तो अब हमको क्या करना है कि उसकी जगह पे हमको पॉजिटिव वर्ड बोलने हैं, मतलब पॉजिटिव अफ़र्मेशन बोलें हैं। अगर मैं बोलता हूँ अफ़र्मेशन, अफ़र्मेशन मतलब कुछ ऐसे पॉजिटिव शब्द जो हम नेगेटिव की जगह रिप्लेस करके पॉजिटिव चीज़ों को कि मतलब पॉजिटिव से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ करेंगे। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पॉजिटिव वर्ड्स का कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कई अफ़र्मेशन होते हैं पॉजिटिव, वो ये कि जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ, मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है, मुझे मैथ पढ़ना पसंद है, या मुझे साइंस पढ़ना पसंद है, या ऐसी कोई सी भी चीज़ जो आपको मान लो पढ़ाई में आप खुद को बोलते हो कि मेरे को करना पसंद नहीं है, जैसे मान लो मैथ मेरे को पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप उसकी जगह ये बोल सकते हो कि मुझे मैथ पढ़ना पसंद है। इसके साथ-साथ में आप अफ़र्मेशन के तौर पर आप अफ़र्मेशन सबके लिए भी कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अफ़र्मेशन में ये भी बोल सकते हो खुद को बार-बार में कि मेरे परिवार का शुक्रिया कि मेरे साथ में लोग हैं, वो मेरी देखभाल कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। भगवान ने हमें ये जीवन दिया, उसके लिए भी शुक्रिया। मेरे पास में आज ज हर जो एसेंशियल चीज़ है, वो सारी की सारी अवेलेबल है। मैं अपने परिवार की मदद से लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मेरे पास खुद का एक ड्रीम है, मेरे पास एक खुद का एक टारगेट है और उसके प्रति मैं अग्रसर हूँ, और डेली बेसिस पे जो भी मैं काम करता हूँ वो मैं करता जा रहा हूँ। आप हेल्थ से रिलेटेड खुद को चीज़ बोल सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं हेल्दी हूँ। इस तरह की कई चीज़ें आप बोल सकते हैं। अब इसमें शुरुआत में क्या दिक्कत आती है कि जब आप इन चीज़ों को बार-बार में बोलते हो, तो जब आप इस चीज़ को बदलोगे तो शुरुआत में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी। वो दिक्कत ये है कि आपका माइंड आपको रोकने की कोशिश करेगा। आपके मन में ये आएगा कि चलो छोड़ो, इस चीज़ को कौन करता है? क्योंकि आप कहीं न कहीं अपनी जो पुरानी आदत है उसको नई आदत में कन्वर्ट कर रहे हो। तो शुरुआत में थोड़े से दिन आपको दिक्कत आएगी। कई बार आप 1 बार करोगे, कई बार 2 बार करोगे, लेकिन आपको इसको कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे रोज़ 5-6 बार जब भी आपका मन करे तब आपको ये सब चीज़ें बोलनी है। तो धीरे-धीरे क्या होगा, आप धीरे-धीरे कुछ महीनों में आप इम्प्रूवमेंट फ़ील करने लग जाओगे। धीरे-धीरे आपकी जो कंडीशनिंग है वो पॉजिटिव वर्ड के अकॉर्डिंग होने लग जाएगी। अगर आप खुद को ये बोलोगे कि मेरे को मैथ पढ़ना पसंद है, तो धीरे-धीरे क्या होगा, लगातार तरीके से आपको मैथ आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। तो इस तरह की अगर आप चीज़ें बोलोगे तो धीरे-धीरे आप इम्प्रूवमेंट फ़ील कर सकते हो। इसके साथ-साथ में एक और कोटेशन ये भी है कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। मतलब जैसा आप खुद को बोलोगे बार-बार में, वैसा आप बन जाते हो। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख़ास तरीके से ध्यान रखना है कि आप डेली बेसिस पे किन शब्दों का ज़्यादा यूज़ करते हो। तो इसके साथ-साथ इसका बेनिफिट न सिर्फ़ आपको होगा, इसके साथ-साथ में अदर लोगों को भी इसका बेनिफिट होगा। आपने इस चीज़ को देखा होगा कि जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल है, मतलब
एक्सटर्नल अगर मैं कह रहा हूँ तो मतलब हम जो बातचीत करते हैं दूसरों से। इंटरनल का मतलब है कि हम जो खुद खुद के बारे में बोलते हैं या जो थिंकिंग करते हैं, जिन शब्दों का हम बार बार यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसा पर्सन अंदर से होगा वैसा ही वो बाहर से होगा। अगर पर्सन पूरे तरीके से पॉजिटिव है, हमेशा खुद को इनकरेज करता रहता है या खुद को ऐसी चीज़ें बोलता रहता है जो एक्साइटेड करती है, जिसका बहुत बड़ा विजन है, जिसको लाइफ में कुछ करना है, तो वो भी दूसरे पर्सन को एक्साइट करेगा, हमेशा दूसरों को इनकरेज करेगा। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अंदर से नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बोलता है, तो जब भी वो कम्युनिकेट करेगा तो वो दूसरों को डिस्करेज करेगा और उनको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करेगा या अलग अलग तरीके से नेगेटिव चीज़ बोलेगा। तो तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके का बनाना चाहते हो। तो ये आपकी टोटली आपकी चॉइस है और इसमें सारा का सारा खेल चॉइस का ही है। अगर आप पूरे थ्रू आउट खुद की लाइफ में जो भी करते हो वो आपकी चॉइस है। आपको पढ़ना है तो भी वो आपकी चॉइस है, अगर नहीं पढ़ना तो वो भी आपकी चॉइस है। इसी तरीके से आपको कौन सी चीज़ें बोलनी चाहिए ये भी आपका खुद का डिसीजन है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को करते हो। तो जितना आप पॉजिटिवली खुद को डेली बेसिस पे इस तरह की चीज़ों को बोलोगे तो धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट फील करते जाओगे और आप लगातार तेज़ी से आगे बढ़ोगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय।